भागती दौड़ती दुनिया में आपके मूड को बनाए लाइट। 90.4 FM चेतना रेडियो संग्रिया। नमस्कार, जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता कार्यक्रम में आज हमारे साथ में एक उपभोक्ता और जुड़े हैं। नाम है शकील मोहम्मद कुरैशी। आप संग्रिया के वार्ड नंबर 31 के निवासी हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। नमस्कार, मेरे पास एक साइबर फ्रॉड के रिगार्डिंग मेरे पास एक साइबर फ्रॉड हुआ है, जिसे कस्टमर केयर का कॉल आया था आईडीएफसी क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि आईडीएफसी क्रेडिट कार्ड का कर्मचारी हैं और उन्होंने मुझे आईडीएफसी क्रेडिट कार्ड के लाभ बताए और उस लाभ के दौरान मैंने उनसे सारी जानकारी पूछी और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ 40,635 रुपये का फ्रॉड किया। उसके बाद मैंने साइबर क्राइम को भी इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई और 20 जनवरी 2023 को ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मैं पुलिस थाने में भी गया हूँ और मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। ये जो आपसे उन्होंने क्रेडिट कार्ड की जानकारी दी आपको, जिसके लिए आपको उन्होंने तैयार किया कि आप क्रेडिट कार्ड ले लें, उसके बाद में उन्होंने आपसे किस तरह की जानकारी चाहिए जिससे आपके खाते से रुपए निकले? उन्होंने मुझे एक क्रोम पे एक साइट बताई, जिस साइट की मैंने लॉगिन किया और उस साइट पे मेरे साथ सारी जानकारी उन्होंने डिटेल उसमें मैंने डाल दी और उस हिसाब से मेरे से ये अमाउंट निकाल ली गई यस बैंक क्रेडिट कार्ड से। वह क्या जानकारी थी जो आपने अपने बैंक खाते के संबंध में डाली? उसमें मेरे क्रेडिट कार्ड के सारे कार्ड नंबर डाल दिए, सीवीवी जो नंबर था वो भी मैंने उसमें डाल दिया और उसके हिसाब से ओटीपी शेयर होके और अपने आप वो अमाउंट निकल गई। हम अक्सर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से साइबर क्राइम के बारे में अवगत करवाते रहते हैं। चेतना रेडियो उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया के सौजन्य से लगभग 20 श्रृंखलाओं का साइबर क्राइम से बचाव के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण कर चुका है तथा उन्हें बार बार करता है। इसके साथ साथ उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया समय समय पर साइबर अपराधों से बचने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करती है एवं जानकारी देती है। इस प्रकरण में भी उपभोक्ता को क्रेडिट कार्ड का प्रलोभन देकर उसके बैंक खाते की जानकारी प्राप्त की गई और उसके खाते से राशि आहरित कर ली गई। उपभोक्ता ने टोल फ्री नंबर साइबर क्राइम के संबंध में टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत की। इसके अलावा साइबर क्राइम पोर्टल जो राजस्थान पुलिस का है उस पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। प्रथमतः जैसी उपभोक्ता की जिज्ञासा थी उस संबंध में मैं यह जानकारी देना चाहूँगा कि इसमें आपके बैंक, जो कि यस बैंक के क्रेडिट कार्ड से आपके रुपयों की कटौती हुई है, उस बैंक का इस साइबर क्राइम से कोई संबंध नहीं है। यद्यपि बैंक ने भी, जैसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, इस संबंध में आपकी शिकायत को लेते हुए आवश्यक प्रपत्र भरवाए हैं। जहाँ तक इस साइबर फ्रॉड में, साइबर क्राइम के अंदर किसी व्यक्ति ने प्रलोभन दिया है, उसका टेलीफोन नंबर आपके पास में उपलब्ध है और यह जानकारी कि किस खाते में रुपया अंतरित किया, यह भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह प्रकरण निश्चित तौर पर एक साइबर अपराध है। इसके संबंध में उपभोक्ता को यह राय दी जाती है कि वह संबंधित थाना, जैसा कि हनुमानगढ़ जिले में साइबर थाना सर्जित हो चुका है, उसमें अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाए। यह आवश्यक है कि आप इस संबंध में संबंधित भार साधक अधिकारी, संबंधित थाना के भार साधक अधिकारी अर्थात एसएचओ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। यदि उन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दी जाती है तो उस थाने से संबंधित उप अधीक्षक पुलिस को और जिला पुलिस अधीक्षक को आप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने का निवेदन कर सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार यदि उसके बाद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो आप साक्ष्य के तौर पर अपने प्रार्थना पत्र की एक प्रति संबंधित थाना, संबंधित उप अधीक्षक पुलिस और जिला पुलिस अधीक्षक को भेजें और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप संबंधित न्यायिक क्षेत्र, जैसा कि हनुमानगढ़ जिले में नवसर्जित साइबर थाना का न्यायिक क्षेत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ को दिया गया है, परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके परिवाद के अवलोकन और उसके परीक्षण के बाद संबंधित न्यायालय आपके प्रार्थना पत्र के आधार पर संबंधित थाना को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और उसके संबंध में अन्वेषण करने हेतु आदेशित कर सकता है।
पापा, ये कैसे हो सकता है? फिर से मोबाइल का बिल ज्यादा है। पिछले महीने भी तुम्हारा बिल ज्यादा था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बिल ज्यादा आया है तो अपने सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ शिकायत दर्ज क्यों नहीं करती? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने कई कदम टेलीकॉम उपभोक्ताओं के फायदे को ध्यान में रखकर उठाए हैं। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को ये आदेश दिया गया है कि वो 2 श्रेणी वाले फ्रेमवर्क के अंतर्गत कॉल सेंटर बनाए और उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए एक एपेलेट अथॉरिटी भी हो। पहली श्रेणी, अगर आपकी टेलीकॉम सेवा से जुड़ी कोई शिकायत है तो आप अपनी शिकायत ईमेल के द्वारा या खुद जाकर या उनके टोल फ्री नंबर 198 के जरिए दर्ज कर सकते हैं। शिकायत केंद्र हफ्ते के सभी दिन सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक उपभोक्ताओं के लिए खुले रहेंगे। सभी शिकायतें दर्ज की जाएंगी और उन्हें एक यूनिक डॉकेट नंबर दिया जाएगा। शिकायत केंद्र के लिए यह जरूरी होगा कि वो शिकायत दर्ज किए जाने की तारीख व समय के साथ उसे सुलझाए जाने की समय सीमा भी SMS के जरिए बताएं। तय समय में शिकायतों को ट्राई द्वारा तय उचित सेवा गुणवत्ता के मापदंडों के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए, जैसे कि लैंडलाइन और पोस्टपेड सेवा के 7 से अधिक दिनों के लिए स्थगित होने पर सर्विस प्रोवाइडर को चाहिए कि मासिक रेंट में छूट दे। इस तरह टेलीफोन कनेक्शन की शिफ्टिंग भी 3 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए। जहां समय सीमा तय न की गई हो वहां शिकायत का समाधान 3 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। समाधान होने के बाद औपचारिक तौर पर शिकायत बंद की जाए और उपभोक्ता को SMS द्वारा इसकी सूचना दी जाए। दूसरी श्रेणी, यदि उपभोक्ता अपनी शिकायत को ठीक से हल न किए जाने के कारण असंतुष्ट है या उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है या उनके द्वारा दर्ज की गई शिकायत की कोई भी सूचना समय सीमा के अंदर नहीं दी गई है, तो वो एपेलेट अथॉरिटी को अपनी शिकायत के निवारण के लिए ईमेल या पोस्ट या टोल फ्री नंबर 198 पर कॉल के द्वारा 30 दिनों के अंदर संपर्क कर सकता है। अपील फाइल करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। अपील के निपटारे की समय सीमा 39 दिन निश्चित की गई है। शिकायतकर्ता अपने सर्विस प्रोवाइडर की वेब बेस्ड कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा अपनी शिकायत की वर्तमान स्थिति का पता लगा सकता है। ट्राई के अधिनियम 1997 के अनुसार ट्राई के लिए व्यक्तिगत उपभोक्ता शिकायतों का निवारण अनिवार्य नहीं है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वो अपनी शिकायतों के निवारण के लिए अपने सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। हेलो सर, मैं वाइजैक बैंक से बोल रही हूँ। क्या आपको कोई क्रेडिट कार्ड या बैंक लोन चाहिए? मैम, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। सर, हमारे पास बहुत अच्छे ऑफर हैं। मैडम प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे कोई लोन नहीं चाहिए। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए ट्राई के डू नॉट डिस्टर्ब या DND 2.0 ऐप का फायदा उठाएं। ट्राई DND 2.0 ऐप टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक पहल है, जिसके इस्तेमाल से उपभोक्ता अनचाहे कॉमर्शियल कॉल्स को बंद भी करवा सकते हैं और ऐसी अनचाही कॉल्स और मैसेज की शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। वाह, बढ़िया है, पर ये मिलेगा कहाँ? आप इसे गूगल प्ले स्टोर पर किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस पर मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका यूज कैसे करते हैं? इस ऐप का इंटरफेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। सबसे पहले तो आपको अपने स्मार्टफोन में इसे इंस्टॉल करना है, फिर ऐप को खोलें और अपना नंबर इसमें रजिस्टर कर दें। आपके पास एक या दोनों नंबरों को रजिस्टर करने की सुविधा है। ये ऐप DND की प्रेफरेंसेस भी रजिस्टर करता है और अलग अलग तरह के अनचाहे कॉमर्शियल कॉल्स व SMS को ब्लॉक करता है। आप एक या सभी टेलीमार्केटिंग सर्विसेज को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन के 7 दिन बाद भी आपको अनचाहे कॉमर्शियल कॉल्स और SMS आ रहे हैं, तो ये ऐप आपको आपके सर्विस प्रोवाइडर के पास अपनी शिकायत दर्ज करने की भी सुविधा देता है। आप ऐसे अनचाहे कॉल्स और SMS के खिलाफ की गई शिकायत का स्टेटस और उन पर की जाने वाली कार्रवाई का भी पता कर सकते हैं। इस ऐप में SMS के लिए इंटेलिजेंट स्पैम डिटेक्शन इंजन है, जो अनचाहे SMS की रिपोर्ट करने में सहायक है। ऐप सुझाव देगा कि आपके द्वारा प्राप्त कोई अज्ञात SMS या कॉल शायद स्पैम है। उपभोक्ता फोन पर आई हुई कॉल व SMS स्पैम है या नहीं, ये खुद भी बता सकते हैं। उपयोगकर्ता किसी भी संदेह के लिए FAQ पर जा सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं।
ट्राई के DND 2.0 ऐप का इस्तेमाल करें और अनचाहे कॉमर्शियल कॉल्स व SMS की परेशानी को दूर करें। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया तो ये एक ही काम के लिए डिजाइन किया गया था, कॉल करने के लिए। हेलो। फोन का विकास होता गया कई और खूबियों को शामिल करते हुए, क्योंकि हम ऐसा चाहते थे। आज हम फोन को कॉल करने के अलावा कई और तरह से भी इस्तेमाल करते हैं। स्मार्टफोन्स ने एक नई पीढ़ी के सेलफोन्स की शुरुआत की है, जो अब हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। स्मार्टफोन्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आपके समय की बहुत बचत होती है। स्मार्टफोन्स मिनी कंप्यूटर्स की ही तरह हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप डेस्कटॉप का ज्यादातर काम फोन पर ही कर लेते हैं। स्मार्टफोन्स हमें हर जगह अपडेटेड रखते हैं। इन्हें इस्तेमाल करने के कई फायदे हैं, इसलिए इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करें। आजकल डेटा ही सब कुछ है। कई बार स्मार्टफोन्स आपके डेटा का इस्तेमाल करते हैं जब बैकग्राउंड में एप्स एक्टिव रह जाते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है और स्मार्ट यूजर बनना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में चल रहे एप्स को बंद करें। स्मार्टफोन्स में एक फीचर है जिससे एप्स अपडेट होते रहते हैं। जब आप वाईफाई जोन में होते हैं तब आप वीडियो ऑटो प्ले को बंद कर सकते हैं, ताकि वीडियोस अपने आप ना चलें और आपका डेटा बर्बाद ना हो। ध्यान रहे, अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तब मोबाइल डेटा को बंद रखें और बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। इंटरनेशनल रोमिंग में डेटा इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है। जब आप सोशल नेटवर्किंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी पॉलिसीज जरूर जांचें, ताकि आपका डेटा सुरक्षित रहे। स्मार्टफोन के जरिए आप ट्राई को अपनी कॉल गुणवत्ता और डेटा अपलोड या डाउनलोड स्पीड के बारे में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इन सब से ओवरऑल क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस में सुधार लाया जा सकता है। ट्राई के DND 2.0 ऐप के इस्तेमाल से आप अनचाहे कॉमर्शियल कॉल से बच सकते हैं। स्मार्टफोन है तो स्मार्ट यूजर बनिए। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, चेतना रेडियो 90.4 FM के जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता कार्यक्रम में आज मेरे साथ जुड़े हैं एक उपभोक्ता अशोक कुमार पुत्र जगदीश। आप माला रामपुरा के निवासी हैं, जानते हैं इनकी क्या समस्या है। नमस्कार सर, मैंने ये 2 साल पहले अंजीर के प्लांट का एग्रीमेंट किया हुआ था। तो ये MR फार्मिंग है जो हबोर से है। तो इन्होंने मुझे ये प्लांट लगवाने के लिए इन्होंने कहा कि ये प्लांट लगवाओ आप, इसमें आपको फुल बेनिफिट है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी पौधे का रख रखाव है वो हमारी तरफ से है। इसमें 2 साल का एग्रीमेंट उन्होंने मेरे साथ किया था, लेकिन ये पूरे का पूरा प्लांट है जो 2 बार डैमेज हो चुका है। इसमें किसान के साथ हद से ज़्यादा ये धोखाधड़ी हो रही है। एक मेरे साथ नहीं, ये मतलब कि पंजाब में बहुत जगह पर हो रहा है और राजस्थान में बहुत जगह में हो रहा है। उपभोक्ता को राय दी जाती है और उपभोक्ता के तरह के अन्य उपभोक्ताओं को सावधान किया जाता है कि यदि किसी अनुबंध के आधार पर आप कोई पौधा अपने खेत में लगवाते हैं या कोई पेस्टिसाइड खरीदते हैं या कोई बीज खरीदते हैं जिससे आपकी फसल खराब होती है या उसका बीज के आधार पर प्रजनन नहीं हो सकता, पौधा जल जाता है या ऐसी कोई समस्या आती है, तो आपको तत्काल अपने कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क करना चाहिए, अपने संबंधित कृषि कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। यदि आपके आसपास कृषि विज्ञान केंद्र अवस्थित है तो उससे संपर्क करना चाहिए और अपनी फसल का मौका मुआयना करवाना चाहिए और उन्हीं से इस बिंदु पर भी राय लेनी चाहिए कि उस खराबी का कारण क्या है। क्या वैज्ञानिक आधार है, क्या बीज की गुणवत्ता में कमी थी या पौधे की गुणवत्ता में कमी थी या पेस्टिसाइड अमानक थी। यदि उस प्रतिवेदन के आधार पर उपभोक्ता को संबंधित विक्रेता या सेवा प्रदाता से अपनी क्षतिपूर्ति की मांग करनी चाहिए और यदि ऐसी मांग में उसे अनुतोष प्राप्त नहीं होता है तो उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया के दरवाजे उपभोक्ताओं के लिए खुले हैं। धन्यवाद।
रवि, जरा ये ऐड देखो, बहुत ही बढ़िया है। कह रहे हैं कंपनी को जमीन या छत की जरूरत है जहां वो मोबाइल टावर लगवाएंगे। मासिक किराया 70,000 रुपए, 25 लाख एडवांस, 20 साल का एग्रीमेंट, एक आदमी के लिए 15,000 की नौकरी, एक सिम जिसमें लाइफ टाइम आउटगोइंग फ्री होगी। अमित, ऐसे गुमराह करने वाले ऐड से धोखा मत खाना। पर ये तो सिर्फ 6,000 रुपए फीस मांग रहे हैं। यही तो उनके पैंतरे हैं। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ कि पढ़े लिखे लोग कैसे ठगे जाते हैं। क्या सचमुच? देश के अलग अलग कोनों से मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन फ्रॉड की शिकायतें दर्ज हुई हैं। ये धोखेबाज प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हैं और निर्दोष लोगों को किराए की मोटी रकम और अन्य लाभों का वादा करके फंसाते हैं। ये लोगों को शुरू में छोटी रकम अपने निजी या कंपनी खाते में जमा करने के लिए कहते हैं, जो कि मोबाइल टावर लगाने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट या रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर होता है। ऐसे धोखेबाज कई बार मोबाइल टावर लगाने के लिए झूठे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाते हैं, जो कि जाली कंपनियों या सरकारी संस्थानों या डिपार्टमेंट या ट्राई के होते हैं। किसी न किसी बहाने अच्छी खासी रकम की जालसाजी करने के बाद ये धोखेबाज गायब हो जाते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट फोरम्स ऐसे फ्रॉड की शिकायतों से भरे पड़े हैं। बहुत लोग इस तरह की धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस किसी भी तरह से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से मोबाइल टावर के इंस्टॉलेशन में शामिल नहीं है। इस काम के लिए ट्राई या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस किसी भी तरह का एनओसी या अनुमति पत्र जारी नहीं करता। यदि कोई कंपनी या व्यक्ति टावर की वास्तविक स्थापना से पहले किसी भी रूप में अग्रिम राशि या आवेदन शुल्क या धन की मांग कर रहा है, तो सावधान रहें और कंपनी के प्रमाण पत्र सत्यापित करें। धोखाधड़ी से सावधान रहें। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई प्रस्तुत करते हैं एक नया मोबाइल ऐप जिसके जरिए उपभोक्ता कॉल क्वालिटी को रेट कर सकेंगे। पेश है ट्राई माई कॉल। जैसे ही आपकी कॉल पूरी होती है, आपकी स्क्रीन पर एक विंडो नजर आती है। आप अपने अनुभव से 1 से 5 तक कोई भी रेटिंग दे सकते हैं। अगर आप 5 स्टार की रेटिंग देते हैं तो ऐप आपसे केवल इतना पूछता है कि आप अंदर हैं या बाहर या यात्रा कर रहे हैं। अगर आपकी रेटिंग 4 स्टार से नीचे है तो आपसे और जानकारी ली जाती है ताकि आपकी असंतुष्टि का कारण पता चले। आपके द्वारा भेजे गए फीडबैक को मैप बेस्ड डैशबोर्ड पर देखा जा सकता है। ट्राई समय समय पर फीडबैक लेकर विभिन्न टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की परफॉर्मेंसेस का देश भर में पता लगाता है। ट्राई माई कॉल इस्तेमाल करें और अपने अनुभव साझा करें। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। हाय रमेश, क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ। क्या तुमने मेरा नया वीडियो देखा? बताना अगर कुछ बदलाव करना हो तो। ओह, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। अभी मेरे इंटरनेट में कुछ दिक्कत है। क्या हुआ? लगता है कि सही स्पीड नहीं मिल रही। तो तुम ट्राई माई स्पीड ऐप से इंटरनेट स्पीड क्यों नहीं चेक करती? वो क्या है? ट्राई माई स्पीड ऐप टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक पहल है जिसके इस्तेमाल से उपभोक्ता सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दी गई इंटरनेट की स्पीड को जान सकते हैं। ये ऐप डेटा स्पीड अनुभव को मापने और परिणाम ट्राई को भेजने में सहायक है। बहुत अच्छा। ये मुझे कहाँ मिलेगा? अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, और अगर आप iOS यूजर हैं तो iOS ऐप स्टोर और मोबाइल सेवा स्टोर पर उपलब्ध है। ये ऐप बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन इस ऐप को यूज कैसे करें? ये ऐप बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। सबसे पहले इसे डाउनलोड और फिर अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को खोलें और बिगिन टेस्ट बटन पर क्लिक करें जो नीचे की तरफ है। और फिर ये ऐप कुछ ही सेकंड्स में ये बता देता है कि आप उस समय कौन सा इंटरनेट कनेक्शन अपने स्मार्टफोन पर यूज कर रहे हैं। ट्राई माई स्पीड ऐप आपके ब्रॉडबैंड व मोबाइल डेटा की स्पीड का पता लगा सकता है। ये ऐप और क्या कर सकता है? ये ऐप आपकी डाउनलोडिंग व अपलोडिंग स्पीड के साथ साथ कवरेज का भी पता लगा सकता है। ऐप के नीचे दिए गए दूसरे बटन पर क्लिक करने पर आपके द्वारा किए गए सभी स्पीड टेस्ट की जानकारी मिलती है। अरे वाह, इस ऐप से मैं अपने इंटरनेट स्पीड का पता लगा सकती हूँ। एंड्रॉइड में ये ऐप बैकग्राउंड में चलते हुए आपकी डेटा स्पीड का पता कर ट्राई को भेजता है। ये ऐप कवरेज, डेटा स्पीड और नेटवर्क की अन्य जानकारियों के अलावा डिवाइस व किसी जगह ट्राई द्वारा टेस्टिंग हुई है इसका पता भेजता है।
ये ऐप किसी भी तरह की व्यक्तिगत जानकारी नहीं भेजता। सभी परिणाम अज्ञात रखे जाते हैं। ट्राई को टेस्ट के परिणाम भेजने में बहुत कम डेटा लगता है। स्पीड टेस्ट की रिपोर्ट ट्राई को भेजना शिकायत दर्ज करना नहीं होता। आप अपने सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दी जा रही स्पीड ट्राई की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, analytics.trai.gov.in। इस वेबसाइट के इंटरैक्टिव पोर्टल से आप देश भर के उपभोक्ताओं का मोबाइल डेटा से जुड़ा अनुभव जान सकते हैं। ये अलग अलग स्तर पर ऑपरेटर स्पीड की तुलना कई तरह की टेक्नोलॉजीज जैसे 3G, 4G पर भी दिखाता है। आप देश की किसी भी जगह की डेटा स्पीड देख सकते हैं। आप अपनी लोकेशन टाइप करें और उस क्षेत्र में जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे उनकी स्पीड आपकी स्क्रीन पर होगी। पहले 3 ऑपरेटर्स की पूरी तुलना के साथ जानकारी यहाँ दी जाती है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। भागती दौड़ती दुनिया में आपके मूड को बनाए लाइट। 90.4 FM चेतना रेडियो संग्रिया।